अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हमने खड़ी ज़ेर हुरूफ़ हिजा अलिफ़ से लेकर के या के तक खड़ी ज़ेर को उस हर्फ़ के ऊपर हुरूफ़ हिजा के ऊपर दाखिल करके पढ़ चुके हैं। और जो लोग पिछला सबक नहीं देखे हैं, यानी या मद्दा का कायदा नहीं समझे हैं, उनको खड़ी ज़ेर समझ में नहीं आएगा। वो मैं पिछले सबक के अंदर में बता दिया था, उनको देख लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर में वो सबक मिल जाएगा आपको। और दूसरी बात यह है कि आज हम मश्क करेंगे खड़ी ज़ेर मतलब कलिमात के अंदर पे दाखिल करके किस तरीके से पढ़ना है, मिला करके, समझे। अगर खड़ी ज़ेर की हरकत आएगी या मद्दा की हरकत आएगी, या मद्दा आएगी तो क्या होगा, और खड़ी ज़ेर दाखिल होगा तो क्या होगा, किस तरीके से पढ़ेंगे, उनको हम करेंगे। कहाँ या मद्दा दाखिल होगी, कहाँ खड़ी ज़ेर दाखिल होगी, ये चीज़ को हम मश्क करेंगे, समझे ना। तो आप जैसे लिखा हुआ है ई लाफ़ी, समझे, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई प्लस लाम खड़ा ज़बर ला प्लस फाज़र फी बराबर ईलाफ़ी, समझे। देखो, हमज़ा के नीचे खड़ी ज़ेर की हरकत है, इसलिए खड़ी ज़ेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी ज़ेर को एक अलिफ़ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे हमज़ा खड़ी ज़ेर ई प्लस लाम खड़ा ज़बर ला। अब लाम के ऊपर खड़ा ज़बर की हरकत है, तो अब मालूम है कि खड़ा ज़बर भी बराबर होता है किसी के मानिंदा होता है, किसी के तरीके से होता है, यानी ये किसके तरीके से होता है, ये अलिफ मद्दा की तरह होता है। तो इनके ऊपर खड़ा, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा की तरह होता है, यानी पढ़ने में अलिफ मद्दा की तरह होगा। जिस तरीके से लाम अलिफ ज़बर ला की आवाज़ होती है, उसी तरीके से लाम खड़ा ज़बर ला की आवाज़ होती है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, लाम खड़ा ज़बर ला, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर की हरकत है इसलिए, और खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे लाम खड़ा ज़बर ला, क्या हो गया, ई ला, फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़ा के नीचे ज़ेर की हरकत है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े और मजहूल आवाज़ से बचें। जैसे फ़ा ज़ेर फ़ी, जल्दी पढ़े ना, तो कैसे होगा, बराबर ई ला फ़ी। अब लिखने के लिए भी सीखना है, इन तीनों को अलग अलग करके लिखें, उनके बाद बराबर करके, मतलब किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, समझे, खड़ी ज़ेर नहीं, या मद्दा कर, समझे। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे ई लाफ़ी, तो पढ़ा जाएगा वो इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, इसलिए गलत हो जाएगा कि हमज़ा खड़ी ज़ेर ई होगा, हमज़ा या ज़ेर ई नहीं होगा। अब ये समझने के लिए आपको सर्फ़ का कायदा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अभी ये इनको नहीं समझना है कि कहाँ पर खड़ी ज़बर लगता है और कहाँ पर या मद्दा लगता है। बाकी इनकी जिस तरीके से आवाज़ होती है, इनकी भी उस तरीके से ही आवाज़ होती है, बल्कि ये है कि कहीं पर खड़ी ज़ेर लगने का रहेगा कायदा तो खड़ी ज़ेर ही लगेगा, या मद्दा को हम दाखिल नहीं कर सकते हैं, समझे ना। तो ये भी उसी तरीके से पढ़ा जाएगा, ई लाफ़ी, जैसे लाम अलिफ ज़बर ला है तो लाम खड़ा ज़बर ला उसी के मानिंदा है, लेकिन ये गलत है, ये सही है। यहाँ लिखने का भी तरीका मालूम होना चाहिए, तो इस तरीके से लिखना है आपको, समझे ना। ये समझ में आ गई यह बात। अब दूसरी बात यह है कि ये इनके अंदर में किस, यहाँ पर ऐसा क्यों है, ऐसा सही क्यों है, ऐसा सही, ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है, समझे ना। ये चीज़ जानने के लिए सर्फ पढ़ना पड़ेगा, ये अभी नहीं मालूम चलेगा आपको, समझे ना। तो ये समझ लिए, ये पढ़ लिए। क्या कैसे पढ़ोगे, ई लाफ़ी, ई लाफ़ी, समझे। आगे क्या है, नूरानी क़ायदा वाले ने आपको बयान किया है, बिही, क्या, बा खड़ी ज़ेर, बा ज़ेर बी प्लस
हाँ खड़ी ज़ेर ही बराबर बी ही, समझे। बा ज़ेर बी, बा के नीचे ज़ेर की हरकत है, ज़ेर की हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े और मजहूल आवाज़ से बचे, प्लस हा खड़ी ज़ेर ही, हा नहीं हा, छोटी हा है, हा खड़ी ज़ेर ही, हा के नीचे खड़ी ज़ेर की हरकत है, इसलिए खड़ी ज़ेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी ज़ेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, बराबर जैसे हा खड़ी ज़ेर ही बराबर बी ही, इस तरीके से लिखना है मिला के, समझे ना। हाँ आगे क्या है, इबादिही, क्या है, ऐन ज़ेर ई प्लस बा अलिफ ज़बर बा प्लस दाल ज़ेर दी प्लस हाँ खड़ी ज़ेर ही, समझे, बराबर इबा दीही, इबादिही, देखो ऐन ज़ेर ई, ऐन के नीचे ज़ेर की हरकत है, ज़ेर की हरकत को जल्दी पढ़ा, थोड़ा भी न खींचे, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचे, जैसे ऐन ज़ेर ई, ऐन ज़ेर ई नहीं बोलना है तो वो हमज़ा हो जाएगा, समझे ना। ऐन ज़ेर ई, ऐन ज़ेर ई एन प्लस बा अलिफ ज़बर बा, समझे, यहाँ पर क्या है, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले बा के ऊपर ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे बा अलिफ ज़बर बा क्या हो गया, इबा, खींचेंगे ना इसको, इसलिए इबा प्लस दाल ज़ेर दी, दाल के नीचे ज़ेर की हरकत है, इसलिए ज़ेर की हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे दाल ज़ेर दी इबादी, इबादी, देखना इसी तरह पढ़ना इबादी प्लस हा ज़ेर ही, हा के नीचे खड़ी ज़ेर की हरकत है, खड़ी ज़ेर की हरकत बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी ज़ेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे हा खड़ी ज़ेर ही, क्या हो गया, इबादिही, इनको भी नहीं खींचना, इनको भी नहीं खींचना, इनको खींचना है, इनको खींचना है, ठीक है ना। तो बराबर क्या हो गया, इबादिही, 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 यहाँ पर इस तरीके से जब मिलो पूरा कलमा मिलेगा तो कि इस तरीके से लिखा जाएगा, समझे, इस तरीके से लिखना है, समझ में आ रही बात। उसके बाद क्या है, रुसुलिही, क्या है, रुसुलिही, रा पेश रू, रा के ऊपर पेश की हरकत है, पेश की हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचे, पेश की आवाज़ आगे को जाती है, जैसे रा पेश रू प्लस शीन, सीन, सीन, सीन नहीं बोलना है, अगर बोलेंगे सीन पे सू तो गलत हो जाएगा, बहुत लोग बच्चा इस तरह पढ़ता है सीन पे सू, ये गलत हो जाएगा, समझे ना, वो सीन पे सू बोलेंगे तो ये वाला हो जाएगा, समझे, तो ये गलत हो जाएगा ना, तो सीन है तो सीन निकालना है, समझे ना। क्या हो गया, रुसु प्लस लाम ज़ेर ली, तीनों के ऊपर ज़ेर की हरकत यानी हरकत है तो हरकत को जल्दी पढ़ते हैं रुसु ली प्लस हाँ खड़ी ज़ेर ही, हाँ के नीचे खड़ी ज़ेर की हरकत है, इसलिए खड़ी ज़ेर की हरकत को जल्दी एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। अब क्यों पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि ज़ेर की खड़ी ज़ेर बराबर होती है या मद्दा की, इसलिए पढ़ेंगे, समझे। इस तरीके से भी समझा दिया, किसी तरीके से भी बोल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर रुसुलिही, रुसुलिही मिला के लिखोगे तो इस तरह लिखोगे, कैसे, इस तरीके से रुसुलिही, रुसुलिही, इनको खींचे, इन तीनों को नहीं खींचे, इसलिए इन तीनों के ऊपर ज़ेर हरकत है तो हरकत को जल्दी पढ़ते हैं, हम पीछे कायदा पढ़ चुके हैं, इसलिए हम गलती नहीं करेंगे। और इनके नीचे खड़ी ज़ेर की हरकत है और खड़ी ज़ेर की हरकत या
मद्दा की बराबर होती है और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खिंचा के पढ़ा जाता है, तो पढ़ने में खड़ी ज़ेर या मद्दा की हमशक्ल होती, यानी या मद्दा की तरह पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर उसी तरीके से पढ़ना। समझ में आ गई बात? समझे? आगे क्या है? आगे है नूरिही। तो किसे पढ़ोगे? नूरिही, नून वापस नू, प्लस नूरिही। कैसे बोलोगे? नून वाव पेश नू, वो मद्दा होगा इसलिए कि वो सेकंड से पहले नून के ऊपर पेश है, इसलिए वो मद्दा होगा। वो मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। प्लस रा ज़ेर री, रा के नीचे ज़ेर की हरकत है, ज़ेर की हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा बिना खींचे, ज़ेर की हरकत मारूफ पढ़े और मजहूल आवाज़ से बचे। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे रा ज़ेर री नूरी, प्लस हा खड़ी ज़ेर ही, हा के नीचे खड़ी ज़ेर की हरकत है, खड़ी ज़ेर की हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। क्यों कर पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे कि या मद्दा की तरह ये होता है पढ़ने में, समझे ना? इसलिए बराबर नूरिही, नूरिही, नून वो पेश नू, रा ज़ेर री नूरी, हा खड़ी ज़ेर ही नूरिही, नूरिही, इस तरीके से बोलना है, समझे? रा को नहीं खींचना बल्कि दोनों को खींचना है। उसके बाद है वकीलिही, वकी वाव ज़बर व प्लस काफ या ज़ेर की, वकी लम ज़ेर ली, वकीलिही बराबर वकीलिही, वकीलिही। कैसे बोलोगे? वकीलिही, वाव ज़बर वाव के ऊपर ज़बर की हरकत है, वो तो आपको समझ में आ गया किस तरह से पढ़ना है, समझे ना? वाव ज़बर वा प्लस काफ या ज़ेर की, वकी प्लस लाम ज़ेर ली, वकीली। उसके बाद है हा खड़ी ज़ेर ही बराबर वकीलिही, वकीलिही। इस पे ज़बर की हरकत है तो इनको जल्दी पढ़ेंगे। उनके बाद या मद्दा है, इनको जल्दी नहीं पढ़ेंगे, इनको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। उनके बाद लाम के नीचे ज़ेर की हरकत है, इनको भी जल्दी नहीं पढ़ेंगे, इनको जल्दी पढ़ेंगे, समझे? क्यों पढ़ेंगे? तो वो सारा चीज़ आपको मालूम चल गया है, उसी तरीके से पढ़ना है, समझे ना? तो कैसे पढ़ोगे? वकीलिही, वकीलिही। कैसे बोलोगे? वकीलिही। आगे क्या है? प्लस जाल ज़ेर जी प्लस हा खड़ी ज़ेर ही बराबर हाज़िही। क्या है? हा खड़ा ज़बर हा, मालूम है, इनको खींचना। हा खड़ा ज़बर हा प्लस जाल ज़ेर जी हाज़ी प्लस हा खड़ी ज़ेर ही, हाज़िही बराबर हाज़िही। हा के ऊपर खड़ा ज़बर की हरकत है, इसलिए खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि एक अलिफ मद्दा के मानिंदा होता है, अलिफ मद्दा की तरह खींच करके पढ़ते हैं, इनको अलिफ मद्दा की तरह पढ़ने में होता है ये, इस वजह से। जाल के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ा, थोड़ा बिना खींचा, मारूफ पढ़ा और मजहूल आवाज़ से बचे, जैसे जाल ज़ेर री हाज़ी, हा खड़ी ज़ेर ही हाज़िही, हाज़िही, समझे? कैसे पढ़ोगे? हाज़िही, हाज़िही। उसके बाद है बिकलिमातिही, बाज़ेर बी प्लस काफ ज़बर बिका प्लस
बिकलिमातिही बराबर बिकलिमातिही क्या है, बिकलिमातिही। बा ज़ेर बी प्लस काफ ज़बर का बी का लाम प्लस लाम ज़ेर ली बिकली प्लस लाम मीम खड़ा ज़बर माँ बिकलिमा प्लस ताज़ेर ती बिकलिमाती प्लस हा खड़ी ज़ेर ही बिकलिमातिही। इनको बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, समझे। इस तरीके से ज़बर ज़ेर 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 इस प्लस प्लस मिला करके बराबर बिकलिमात ही इस तरह पढ़ना है, समझे। बा ज़ेर बी, बा के नीचे ज़ेर की हरकत है इसलिए ज़ेर को जल्दी पढ़ा, थोड़ा भी ना खींचा, मारूफ पढ़ा और मजहूल आवाज़ से बचा। जैसे बा ज़ेर बी काफ ज़बर का, काफ के ऊपर ज़बर की हरकत है तो जल्दी पढ़ेंगे। बी का ली माँ ती हा खड़ी ज़ेर ही, हा के नीचे खड़ी ज़ेर की हरकत है, खड़ी ज़ेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी ज़ेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे बिकलिमातिही बिकलिमातिही। इनको खींचना है माँ को और हा को, दो चीज़ को, समझे। और बाकी सब के ऊपर हरकत है तो नहीं खींचना है, समझे ना। देखो बा ज़ेर बी, बा के नीचे खड़ी ज़ेर है तो जल्दी पढ़ेंगे इनको, प्लस हमज़ा खड़ा ज़बर, इनको नहीं इनको खींचेंगे। बी आ या खड़ा ज़बर या, बी आ या ताज़ेर ती प्लस ताज़ेर ती बी आ या ती प्लस हा खड़ी ज़ेर ही बी आ या ती ही। समझ में आ रही है बात। इनको नहीं खींचना है बा ज़ेर बी को, हमज़ा खड़ा ज़बर आ को खींचना है, या खड़ा ज़बर या को खींचना है, ताज़ेर ती को नहीं खींचना है, हा ज़ेर ही को, हा खड़ी ज़ेर ही को खींचना है। समझ में आ गया, कायदा समझ में आ गया। बा ज़ेर बी हमज़ा खड़ा ज़बर आ बी आ, या खड़ा ज़बर या बी आ या ताज़ेर ती बी आ या ती, हा खड़ी ज़ेर ही बी आ या ती ही। समझ में आ रही बात। इस तरीके से इनको पढ़ना है। बाकी इजरा जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से आपको सब समझ में आ गया ना, इजरा सब समझे। उसके बाद है बी किताब ही, तो कैसे बोलोगे, बा ज़ेर बी प्लस काफ ज़ेर की बी की ता अलिफ ज़बर ता, यहाँ पर ता अलिफ ज़बर ता होगा, खड़ा ज़बर नहीं होगा, बोलोगे बी किता बा ज़ेर बी किताबी हा खड़ी ज़ेर ही बी किताब ही प्लस बराबर बी ही, समझे। इस तरीके से लिखा जाएगा। बाज़ेर बी प्लस काफ़ज़ेर की बी की प्लस ताले ज़बर ता बी किता प्लस ताज़ेर बाज़ेर बी किताबी प्लस हा खड़ी ज़ेर ही बराबर बी किताबी ही। बाज़ेर बी का फ़ज़ेर की बी की ता अलिफ ज़बर ता बी किता बाज़ेर बी किताबी हा खड़ी ज़ेर ही बी किताबी ही। हा के नीचे खड़ी ज़ेर की हरकत है, खड़ी ज़ेर की हरकत को
क्यों, एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, इसलिए कि या मद्दा की मानिंदा होता है, इस वजह से, समझे ना। तो इजरा करोगे, बा के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी ज़ेर को या एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे जैसे हा खड़ी ज़ेर ही, बी किताबिही, बी किताबिही, समझ में आ गई बात। उसके बाद है बी यमीनिही, कौन सी, बी यमीनिही, बाज़र बी प्लस या ज़बर या, मीम या ज़ेर क्या है, उसके बाद मीम या ज़ेर मी, खड़ी ज़ेर नहीं है, मीम या ज़ेर मी, बी या मी, नून ज़ेर नी, बी यमीनी प्लस हा खड़ी ज़ेर ही बराबर बाज़र बी प्लस या ज़बर या, बी या प्लस मीम या ज़ेर मी, बी या मी प्लस नून ज़ेर नी, बी यमीनी प्लस हा खड़ी ज़ेर ही बराबर बी यमीनी ही, यहाँ या मद्दा होगी, खड़ी ज़ेर नहीं लगेगा, समझे। इस तरीके से लिखा जाएगा, बा ज़ेर बी या ज़बर या, बी या मीम या ज़ेर मी, या मद्दा होगी इसलिए कि या सगन से पहले मीम के नीचे ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा कोई कलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे बी या मी, नून ज़ेर नी, नून के नीचे ज़ेर है, तो बी यमीनी हा खड़ी ज़ेर ही, बी यमीनी ही, बी यमीनी ही, कैसे बोलोगे, बी यमीनी ही। लिखने का भी तरीका मालूम हो रहा है ना, लिखना भी है इस तरीके से, समझे। बस आज का सबक इतना ही, इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल हम उल्टा पेश के बारे में समझाएंगे। अगर आप लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको उसका जवाब मिलेगा। और जो पिछले सबक नहीं देखे हैं वो पिछले सबक के अंदर में पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए खड़ी ज़ेर का कायदा। और या मद्दा को अगर पढ़ें सीख लेंगे या मद्दा, तो या मद्दा के ही तरह खड़ी ज़ेर होता है। तो या खड़ी ज़ेर का कायदा आज मुकम्मल हो गया, सारा डाउट सारा क्लियर ख़त्म हो गया। अगर जो भी फिर भी अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है बात, आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और हमसे कुरान शरीफ सीखना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर, तो हमारे चैनल को लाल वाले बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटा को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन नया आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए चलते हैं इतना ही, कल इंशाअल्लाहुल अज़ीम मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।